हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज मैं आपके लिए कोई सॉफ्ट स्किल का टॉपिक नहीं लेके आया। मैं एक्चुअली बिजी था। 2 ढाई हफ्तों से एक एप्लीकेशन बना रहा था जो कि आज आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं जो प्लेटफॉर्म है मेरे पास एक छोटा सा यूट्यूब पे उसके ऊपर ये शेयर कर दूं। तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मे भी आपके लिए या कोई और वीडियो ये देखेगा, इवन जो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, मे बी आपका कोई जानने वाला है जिनको ये एप्लीकेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करें। आई विल बी हैप्पी टू सेल दिस एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशन बेसिकली पीओएस सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो कि रिटेल में इस्तेमाल होता है। रिटेल जैसा कि रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट्स, क्लोथिंग स्टोर, कपड़ों वाली दुकान जो होती है, कहीं पे भी आप ये पीओएस सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। सो आज मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाया है। सो मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले, जो कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड। तो हमें एक मैसेज आएगा कि वेलकम टू लूप यूटिलिटी स्टोर। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये नाम रखा है इसका, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक्चुअल कस्टमर जो ये परचेज़ करेंगे अगर, तो उनके शॉप के नाम से या बिज़नेस के नाम से हम चेंज कर सकते हैं। सो ये है डैशबोर्ड एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि आप हर तरह का तकरीबन काम हो सकता है। आप ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर्स का जो ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इन्वेंट्री देख सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन ये दिखाता हूँ कि इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या है। पहला तो टैब है वो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैं ऑर्डर क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑर्डर्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर मैं ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो हमें ये एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं वो सब इसके ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। तो जैसे फ़र्ज़ करो किसी वजह से आपको कोई ऑर्डर तलाश करना पड़ता है, आपके पास ऑर्डर नंबर है, तो आप आराम से ये सर्च में आएँ और यहाँ पे आके आप अपना ऑर्डर नंबर टाइप करें, एंटर हिट करें या सर्च पे क्लिक करें तो आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। अब इसकी मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, आप डबल क्लिक करें तो आपको ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस ऑर्डर के बारे में मिल जाएगी। अब ये ऑर्डर नंबर 441 है, 23 अगस्त को क्रिएट हुआ। किस टाइम क्रिएट हुआ, किस टाइप का ऑर्डर है, काउंटर सेल है या पिकअप है या डिलीवरी है, डिस्काउंट क्या है, टोटल प्राइस कितनी है और इनवॉइस का स्टेटस क्या है और इनवॉइस का नंबर क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ऑर्डर का स्टेटस क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ें इस ऑर्डर में सेल हुई हैं, जैसे कि डेट्स, पेप्सी और एप्पल। हम इनवॉइस भी देख सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर ऑलरेडी इनवॉइस हो चुका है। तो यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है व्यू इनवॉइस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि इनवॉइस में क्या है, टोटल पैसे कितने लेने थे, कितने कस्टमर ने पे किए हैं, अमाउंट कलेक्टेड, और अगर कोई डिस्काउंट दिया तो वो भी इधर शो होगा। ठीक है। सो ये एक छोटी सी क्या, आप छोटी सी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे होंगे। ये तब इस्तेमाल होती है जब हम ऑर्डर पे काम कर रहे होते हैं। सो इस पे अगर आप देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपकी डेटाबेस में अवेलेबल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जैसे एक पिक्चर है और प्रोडक्ट का नाम है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस, सेल प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, अगर कोई टैक्स है तो टैक्स के बाद, टैक्स से पहले, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको मिल जाएगी पिक्चर्स के बाद भी। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से चेंज कर लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम पेप्सी आ गई, हम फ्रोज़न फूड्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे 0.00 लिखा हुआ है हर आइटम के ऊपर, ये एक्चुअली इन्वेंट्री का स्टेटस है कि ये आपके स्टॉक में ये आइटम है कि नहीं। अगर आइटम है तो इधर क्वांटिटी शो होगी कि कितने पीसेज अवेलेबल हैं और ये रियल टाइम अपडेट होगा। ओके। सो ये ऑर्डर है, बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और
ईजी है सीखने के लिए भी। मे भी मैं इसके सेपरेट ट्यूटोरियल, एक सेपरेट अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए, तो उसके ऊपर अपलोड करूंगा। प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स आपके डेटाबेस में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल्स तलाश करना चाहता हूं कि एप्पल्स हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हैं। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको मज़ीद वो प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। बारकोड होगा, ये अभी बारकोड नहीं है, लेकिन हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करता है तो उनके कंप्यूटर में हम जाके थोड़ी सी कोडिंग करेंगे ताकि ये नंबर जो है बारकोड में चेंज हो जाए। प्रोडक्ट की डिटेल जैसा कि परचेज प्राइस, रिटेल प्राइस, कौन सी स्टोरेज लोकेशन है, कब और ये आइटम क्रिएट हुई, आपने अपडेट करनी है, आपने इनएक्टिव करनी है इंफॉर्मेशन, तो वो सब आप कर सकते हैं। ओके। फिर आप इन्वेंट्री, बेसिकली ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होगी जब आप कोई इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। तो फर्स्ट करें आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, वो आपके डोर स्टेप पे आई है और आपने वो इन्वेंट्री रिसीव करनी है, तो वो आप इन्वेंट्री रिसीव कर सकते हैं। आप आराम से कैटेगरी चूज़ करें, प्रोडक्ट चूज़ करें, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट आपको मिली है, तो आप डिफरेंट एक्शन दे सकते हैं। आप रिसीव कर सकते हैं, आप करंट स्टॉक में डाल सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपको ये बताएगा ऑटोमेटिकली कि कब पेमेंट इसकी ड्यू है। कुछ कंपनीज के साथ पेमेंट ड्यू जो होती है वो क्रेडिट पे होती है, तो आप वो ऑटोमेटिकली दिखेगा कितने, आज क्या डेट है, कितने दिन की क्रेडिट लिमिट है, उसके हिसाब से आपको बता देगा कि कब पेमेंट ड्यू है। तो ये भी एक खासियत है इसकी। आपने उसको पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं। ओके। फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज। आपको नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो कैटेगरी। ओके। फिर आपके पास जितनी इन्वाइसेस क्रिएट हो चुकी हैं अब तक, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी आएगी। और आपने कोई इन्वाइस सर्च करनी है किसी रीज़न की वजह से तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 60 मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो ये इनवॉइस नंबर 60 आ गई। इसमें आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा डिटेल का। आपने फर्दर डिटेल देखनी तो आप डबल क्लिक करें तो आपको वो इनवॉइस में लेके चला जाएगा। आप सप्लायर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सप्लायर्स की डमी इंफॉर्मेशन है, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, आप पेरोल मैनेजमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपने अकर किए हैं इस महीने में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये बेसिकली हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये वन इन ऑल, आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। फिर अगर फर्ज करें आप शॉप ओनर हो, आपको क्विकली देखना है कि आज क्या हुआ है, आज मेरी सेल कितनी हुई है, मेरा मार्जिन कितना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करें तो आपको वो क्विकली एक स्नैपशॉट देगा कि आपकी आज का रेवेन्यू कितना है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, मार्जिन कितना है, कितने ऑर्डर आज क्रिएट हुए हैं और कितनी वैल्यू है पर ऑर्डर की, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर इस महीने की डिटेल, इस महीने में क्या हुआ वो भी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस मार्जिन और ऑर्डर काउंट, कितने इस महीने में टोटल ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, और इस महीने में जितने ऑर्डर क्रिएट हुए हैं उसकी एवरेज वैल्यू पर इनवॉइस क्या है। फिर यहाँ पे रिपोर्ट सेंटर हमें हमें मिलता है। रिपोर्ट सेंटर बहुत एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट मिलेंगी। टोटल 25 रिपोर्ट्स हैं इस रिपोर्ट सेंटर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन 25 रिपोर्ट्स का क्या मकसद है। सबसे पहले तो रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें फिजिकल ईयर यानी कि 2020 चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा साल है और कौन से महीने की रिपोर्ट्स हम देखने चाहते हैं, तो वो हम चूज़ कर लेंगे। इस बेस के ऊपर पूरी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। फर्स्ट करें आज, अगर आपने डिटेल देखनी है आज के दिन की सेल क्या हुई है, तो ऑर्डर वाइज आपको ये डिटेल बताएगा कि प्राइस कितनी है, कितनी सेल हुई है, और आप इसके एंड पे आप टोटल
रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ वो भी देख सकते हैं आपके रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। डेट वाइज सेल यानी कि आपको डेट वाइज पूरे महीने की रिपोर्ट देखनी, सो अगस्त 1 से लेके अगस्त 31 तक कितनी सेल हुई है और डिटेल आपको रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और इसको फर्दर आप सेव भी कर सकते हो, आप प्रिंट भी कर सकते हो जैसा कि आपको सही लगता है। सेल रिपोर्ट समरी, यहाँ पे आपको डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट समरी बताएगा कि हर दिन कितनी हमारी सेल हुई है और कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई है और सारे ऑर्डर इनवाइस हो गए हैं कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी बताएगा। फिर कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट यानी आपको महीने पूरे की आपको कैटेगरी वाइज, सो आप एनालिसिस कर सको कि कौन सी टाइप की प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा सेल होती हैं आपके स्टोर में, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा सेल होती हैं या फ्रूट ज़्यादा सेल होते हैं या फ्रोज़न फूड ज़्यादा सेल होता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले सकते हो। ऑर्डर टाइप वाइज यानी कि काउंटर सेल कितनी हो रही है, डिलीवरी कितनी हो रही है, पिकअप कितनी हो रही है, वो भी आप एनालिसिस कर सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर क्रिएट हुआ है जो आपने सामान तो दे दिया लेकिन पैसे नहीं लिए, तो वो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो ताकि आप फर्दर एक्शन लो। सेकंड कैटेगरी जो रिपोर्ट्स की है वो इन्वेंट्री के बारे में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप क्लिक करो, आपको ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर प्रोडक्ट की, कि अभी तक कितनी उस प्रोडक्ट की हमने इन्वेंट्री परचेज कर ली है और कितना अवेलेबल टू सेल आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में। एटीएस मतलब अवेलेबल टू सेल, यहाँ पे 00 दिखा रहा है मतलब हमारे पास 0 आइटम है। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलेगी इसमें। और बाय द वे ये रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, यानी कि अगर आपने कोई आइटम सेल की है तो वहाँ से यहाँ से आपकी इन्वेंट्री से वो डिडक्ट हो जाएगी क्योंकि वो आइटम आपकी सेल में चली गई है, अब इन्वेंट्री में नहीं है। आप करंट मंथ की इन्वेंट्री वैल्यू देख सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है और उसकी वैल्यू कितनी है, ताकि आप अपनी जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है वो करके इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक है। सेल थ्रू रेट, इससे आपको पता चलेगा, एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो किस रेट के हिसाब से सेल हो रही है और कितने परसेंट सेल हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर आइटम जो है वो 100% सेल हो रहा है और एक्सेप्ट एक आइटम के जो 86.43% सेल हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी इन्वेंट्री रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। स्टॉक मूवमेंट मंथली, ये करंट महीने का स्टॉक मूवमेंट आपको बताएगा कि इस महीने में आपके स्टोर में सबसे ज़्यादा आइटम कौन सी सेल हुई है। तो हम देख सकते हैं पेप्सी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद चिकन बर्गर पैटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो कौन सी आइटम सबसे कम सेल हुई है आपके स्टोर में, ताकि आप डिसीजन ले सको। स्टॉक मूवमेंट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जब से आपका स्टोर शुरू हुआ है और आज तक आपके स्टोर में सबसे ज़्यादा आइटम कौन सी सेल हुई है और सबसे कम आइटम कौन सी सेल हुई है, तो आप उसके हिसाब से आपके इन्वेंट्री मैनेज करने के डिसीजन ले सकते हो। स्टॉक टू सेल रेशियो, ये भी आपको पता चलेगा कि आपके पास ज़्यादा स्टॉक तो नहीं पड़ा रहता है मंथ एंड पे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रोडक्ट वाइज मार्जिन, अगर आपको देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा मार्जिन मुझे मिल रहा है, तो वो आप रिपोर्ट एक सिंगल क्लिक से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये ब्यूटी ये है कि आप इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। थर्ड टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सबसे पहले आ जाता है डेली कलेक्शन रिपोर्ट। सो आपको ये डिटेल इनवाइस, हर इनवाइस की इंफॉर्मेशन, से कौन कितनी इनवाइसेस क्रिएट हुई हैं और हर इनवाइस के अगेंस्ट कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं और टोटल सब टोटल आपको उस डेट का कि कितने पैसे हमने कलेक्ट करने थे कितने हो गए हैं, ताकि आप उसके हिसाब से एक्शंस ले सको अगर आपने कोई बैलेंस है जो आपको रिसीव करना है। मंथली कैश कलेक्शन, ये आपको स्नैपशॉट देगा हर डेट के हिसाब से, बेसिकली हर डेट का डेट वाइज आपको बताएगा कितनी इनवाइसेस क्रिएट हुई हैं और कितने पैसे हमने कलेक्ट किए हैं डेली। अकाउंट पेएबल, ये है मतलब जो पैसे आपने दूसरों को देने हैं
वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके। बेसिकली ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है। अकाउंट रिसीवेबल, जो आपने दूसरों से पैसे लेने, फर्ज करें आप उधार लिया किसी कस्टमर ने आपसे, तो आप देख सकते हो कौन सा कस्टमर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कितने पैसे उधार देने हैं उसको, उस कस्टमर ने आपको, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगेन ये इस महीने के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो पेंडिंग है या कंप्लीट आपने पे कर चुके हैं, वो स्टेटस के हिसाब से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख सकते हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री एक्सपेंसेस, बेसिकली आपको जो इन्वेंट्री आपने परचेज की है पूरे महीने में, किस इन्वेंट्री के आपने पैसे पे कर दिए, जैसे कि ये पेड है इन्वेंट्री स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, और किस इन्वेंट्री के पैसे आपने अभी तक पे नहीं किए, तो ये है पेंडिंग इन्वेंट्री स्टेटस, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितनी इन्वेंट्री आपने परचेज की है जिसके पैसे अभी आपने देने हैं। पेरोल मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जनवरी से दिसंबर तक इस साल में हमारा पेरोल क्या रहा है और हर महीने में हमने कितनी सैलरी पे की है लोगों की। डिटेल ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा, किस किस को कितनी कितनी सैलरी, इंसेंटिव कितना पे हुआ है। फिर हम आ जाते हैं P&L डिटेल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एक पूरी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू बताया जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसा कि स्टाफ सैलरी और भी एक्सपेंसेस जो अकर हुए हैं, और आपका टोटल नेट प्रॉफिट क्या है, आप माइनस में जा रहे हो या पॉजिटिव में जा रहे हो, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आपने डिटेल में नहीं देखना, आपने क्विक समरी देखनी है, तो आप ये बटन क्लिक करिए, आपको क्विक समरी भी मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। टैक्स रिटर्न, अभी कुछ आइटम्स में मे बी टैक्स होगा, तो आप को क्विकली आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है कि आप टैक्स पे कर सको, तो या आप एक सिंगल क्लिक करेंगे बटन, तो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने कौन सी आइटम सेल किया और जिसके ऊपर कितना टैक्स आपको हुकूमत को पे करना है। सो ये 25 रिपोर्ट्स हैं आपको। अगर कस्टमर ने चाहता है कि उसको अलग से रिपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इन रिपोर्ट सेंटर को। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर, एप्लीकेशन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था 2.5 हफ्ते से, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो इंटरेस्टेड है, या आपके जानने वाले कोई इंटरेस्टेड है, तो आप ये उसको रेफ़र करेंगे, तो थैंक यू वेरी मच आपका। सो इसी के साथ ही, ये आई नो ये हमारा यूजुअल टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो क्यों ना ये बताया जाए लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जिसमें डेफिनेटली मैं बात करूँगा जो हमारा एक्चुअल टॉपिक होता है उसके बारे में। सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, किसी टॉपिक के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर किसी को कांटेक्ट करना है ये एप्लीकेशन परचेज़ करने के लिए, आप किसी को जानते हो या आपने खुद, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको रीच आउट करूँगा, या फिर looplearnings@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इंक्वायरी का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।